बिना खाए तीसरा दिन रुके, यहीं पे बैठ कर गुजारा कर रहे हैं। बिजली नहीं आती होगी? नहीं कुछ बिजली नहीं आती होगी, मिट्टी का तेल नहीं मिलता होगा, नहीं। पैसे नहीं होंगे कि हम किसी तरह मोमबत्ती खरीद लें। मोमबत्ती खरीदेगी भी तो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे चारों तरफ तो झोपड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, है ना। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं चक्की हाजीपुर में और आप सोच रहे होंगे कि चक्की हाजीपुर ये कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि वही आजमगढ़ जहाँ के दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं। मैं बार बार वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि जब चर्चा हुई थी देवारा क्षेत्र में तो लगातार कहा जा रहा था, इतना तक कि पूरी सोशल मीडिया पे सर्वे हुआ था कि दिनेश लाल निरहुआ इस बार चुनाव जीत कर गए हैं तो कहीं न कहीं बड़ा काम करेंगे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो सांसद बने, मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन इस बात का अभी भी दुख है कि इस गांव के अंदर नहीं घुस पाए हैं, क्योंकि वो आए हैं तो चारों तरफ बाहर ही। चाचा आपको दिखा दूं, ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं सामने, और आइए थोड़ा सा आगे, सामने जो दिखाई दे रहे हैं चाचा, ये मजबूरी है कि इस पर किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से चारपाई को दोनों तरफ लकड़ी लगा करके यानी कि मचान बना करके इस पर रह रहे हैं। कहीं न कहीं आपको आप ये दिखा दें कि इनका घर अंदर देखिए, आपको दिखा दूं अंदर की व्यवस्था, इनके अंदर देखिए घर में किस तरह से कहाँ गैस रखा गया है, कहाँ क्या रखा गया है, ये देखिए आप किस तरह से बेचारे जीविका चला पा रहे हैं। ना इनके पास अभी तक घर भी नहीं बना है, ना ही आवास, शायद आवास नहीं मिला चाचा, आवास भी नहीं। आपको देखिए किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देखिए। और आपको दिखा दूं, ये देखिए पानी पर गैस है, खाना भी तो शायद एक ही टाइम खाते होंगे, शायद वो भी नहीं खाते होंगे। मैं आपको बता दूं, क्या नाम है दादा आपका? श्री कृष्णा जी। दादा जी यहीं पर कब से हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर आज तीसरा दिन हो गया पानी, इसी पर तीसरा दिन हो गया जी। पानी से उतरने में डर भी लगता होगा कि कब भैया कब क्या होगा। हाँ। लेकिन लेकिन आपको बता दूं कि ये जगह, जिस जगह हम लोग मौजूद हैं, ना कोई गंगा नदी है, ना कोई घाघरा नदी है, बल्कि ये गांव है जहां पे घाघरा का पानी बह कर आया है ना। तो यहाँ पे इतने दिन से रह रहे हैं, खाना पीना का कितना व्यवस्था होगा? खाना पीना का बहुत बुरा हाल है, बहुत खाने पीने का बुरा हाल है। यानी कि कितना दिन हो गया अभी तक आप खाए? आज तीसरा दिन खाने के हो गया, बिना खाए तीसरा दिन रुके, यहीं पे बैठ कर गुजारा कर रहे हैं। बिजली नहीं आती होगी? नहीं कुछ बिजली नहीं आती होगी, मिट्टी का तेल नहीं मिलता होगा, नहीं। पैसे नहीं होंगे कि हम किसी तरह मोमबत्ती खरीद लें। मोमबत्ती खरीदेगी भी तो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे चारों तरफ तो झोपड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, है ना। हाँ। तो आवास नहीं मिला क्या बाबू? नहीं। आवास नहीं मिला? आवास मिला ही नहीं आपको? नहीं। आवास भी नहीं मिला, क्योंकि अगर आवास मिला होता तो शायद ये भी छत पर बैठ करके अपना अरमान फरा रहे होते। कहीं न कहीं आज इस बात का दुख है। परिवार वाले कहाँ हैं आपके? परिवार हमारे गुजर गए, भाई भतीजे हैं। अच्छा, भाई भतीजे हैं। भाई भतीजे शादी हुई है उनकी? हाँ, उनके बच्चे कहाँ हैं? सब बाहर है। आप यहाँ पे चले आए हैं कि कहीं न कहीं अपना गाँव तो देख लूँ, घर देख लूँ कि मेरी घर की स्थिति क्या है? हम 10-12 साल से हम घर पर हैं, यहीं पर 10-12 साल यही जीविका चलाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। पैसा वैसा है कुछ आपके पास? नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सवाल क्यों पूछा हूं, तो आप कहेंगे कि मीडिया वाले बनते हो तो थोड़ा सा मदद कर दो। अगर मुझे मदद करना हो तो ये हम किसके लिए वोट देते हैं, हम किसके लिए अपना टैक्स चुकाते हैं? इसी दुख की घड़ी के टैक्स चुकाते हैं बाबूजी, कि टैक्स देते हैं कि आने वाले दुख की घड़ी में हमको मदद मिलेगी। लेकिन मदद कुछ नहीं मिल रही है। मदद कुछ नहीं मिल रही है। अच्छा, इस गांव के बहुत जगह देखा मैंने, झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ हैं। झोपड़ी है, सब झोपड़ियाँ, सबकी झोपड़ियाँ थी तो अपना मेहनत मजदूरी करके आदमी बनाए हैं। वो भी नहीं बनाते तो कहाँ रहते हम लोग? सब लोग यही परिस्थिति में रहते, इसी परिस्थिति में रहते हैं। लेकिन आज भी दुख इस बात का है कि अगर पैसा होता तो हम लोग भी खाना पीना के लिए भी सामान कुछ नहीं। कहाँ खाना पीना का सामान ऐसे पड़ा हुआ है, सब गैस पर खिचड़ी अपना राहत सामग्री नहीं मिली अभी? राहत सामग्री कुछ नहीं मिली है। बाबू जी, आपको कुछ राहत सामग्री मिली? कुछ भी नहीं। राहत सामग्री की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? अरे बिल्कुल जरूरत। 3 दिन से भूखा है तो कैसे कहूँ कि मुझे भूख भी लगी है? 3 दिन से भूखे हैं तो कैसे कहें कि मुझे भूख भी लगी है? क्योंकि अगर सरकार देख रही है हम लोगों के माध्यम से तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि देवारा में घुस करके कहीं न कहीं सरकार का विरोध कर रहा है। मैं तो तब तक करूँगा जब आप इन गरीबों का नहीं सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम इस समय देवारा क्षेत्र में हूँ और देवारा क्षेत्र में मुझे भी डर, देखिए मुझे भी इस बात का दुख नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको दिखा दूं कि भैया थोड़ा सा आप दूर से चले जाइए तो हमें दिखाइए कि सच में मैं सच में पानी में हूँ, या देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं सच में पानी में हूँ
और चाचा जी बैठे हैं वो चारपाई पे हैं। चाचा के घुटनों तक पानी है, मेरे घुटनों तक पानी है। अब हम लोग रास्ते में चलेंगे, कहीं अगर बिछल गए तो कहीं ना कहीं टूट कर बिखर जाएंगे, क्योंकि अगर पाँव नहीं रहेगा भाई तो मुझे भी रोजी रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन आप बताइए कि इनके रोजी रोटी के लिए कब राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। दिनेश नाल जी, निरहुआ जी, गाजीपुर की धरती से जब आपका आगाज़ हुआ था कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा तो आप तो बन गए, और जब आजमगढ़ की धरती से आपका आगाज़ हुआ कि आप सांसद बनेंगे तो सांसद भी बन गए। लेकिन जिस तरह से आपने देवारा के लिए कहा था कि मैं देवारा के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, तो क्या लगता है कि देवारा के लिए कुछ कर पाएंगे? ज़रूरत क्या है चाचा? क्या करेंगे यहाँ? जरूरत इस समय ज़रूरत है कम से कम आदमी जो सामग्री मिलता है खाने पीने का व्यवस्था, तो आदमी अपना बाढ़ है तो अपना बनाते खाते, वो भी नहीं है तो और कौन व्यवस्था करेंगे? कौन व्यवस्था करेंगे? न लाइट है न कुछ है। मिट्टी का तेल मिलता तो दिया कम से कम घर में जला लेते। खाट पर बैठे हैं आदमी, पानी में चौकी पर बैठे हैं, सामान जो है सब उठा उठा चौकी पर रखे हैं, चारों तरफ सर्फ घूम रहे हैं, घर में घुस जा रहे हैं, घर में हलने की हिम्मत नहीं करती है। कैसा सर्फ है कैसा नहीं है, विषैला है, काट लेगा तो जय सिया राम। यहाँ कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। दुख बड़ा है, जितना सुनाऊं तो सुनाते रहूँगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो कहीं न कहीं की इस गांव की भाग्य चमक सकती है। रोड की आवश्यकता है, फिलहाल यहाँ पे खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, फिलहाल यहाँ पे लैंप की आवश्यकता है। कम से कम कुछ तो करवा दीजिए महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।